बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब खैर आफियत से रखे, हमेशा खुश रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमे के करेले। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं कीमे के बड़े करेले। यहाँ मैंने करेले ले लिए आधा किलो और मैंने इसको छील लिया था और छील के मैंने इसको नमक लगा के धूप में रख लिया था। ठीक है, अंदर से भी और बाहर से मैंने नमक लगाया था। ये है मेरे पास छिलके और मैंने जो छिलके इसके ऊपर से उतारे थे वो आपने वेस्ट नहीं करने हैं, इसको भी नमक लगा के धूप में रख देना है। और धूप में मैंने 5 घंटे रखा है ताकि इसकी जो करवाहट है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन करवाहट जो है वो सारी ख़त्म तो नहीं होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे करेलों को फ्राई करेंगे। फ्राई ज़्यादा नहीं करने हैं, सिर्फ हल्का सा लाइटली सा हमने ब्राउन करना है। और हम ब्राउन किस में करेंगे? अपने सरसों के तेल में करेंगे। आपने अमूमन मेरी रेसिपीज़ में यही देखा होगा कि मैं ज़्यादातर सरसों का तेल यूज़ करती हूँ। तो जी हाँ, मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ क्योंकि सरसों का तेल के अपने ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखा जाए। तो जो सेहत के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वही चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए आपको। तो मैं आपको भी यही मशवरा दूंगी कि आप ये अपने खाने को ज़्यादातर सरसों के तेल में ही इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पे मैंने करेलों को जो है वो अपना लाइटली ब्राउन करना है। हमने इसको ज़्यादा नहीं फ्राई करना क्योंकि अगर ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये जो है हमारे जो करेले हैं वो सख्त हो जाएंगे और नरम नहीं रहेंगे। अब जो करेले हैं वो लाइटली ब्राउन हो गया, हम इसको निकाल लेंगे और अच्छे से हमने इसके अंदर से घी और या ऑयल जो है वो निकाल लेना है क्योंकि ये अंदर सुराख के अंदर से चला जाता है तो फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। तो अच्छे से हमने इसको ऑयल निकाल के इसको हमने निकाल लेना है। अभी इसी ऑयल को हम थोड़ा सा निकाल लेंगे, जितनी ऑयल की हमें ज़रूरत है उतना इसी के अंदर रहने देंगे तेल को और बाकी हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, मुझे जितनी की ज़रूरत है मैंने उतना रख लिया था। अब इसके अंदर छिलके ऐड करेंगे। छिलकों भी हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। यहाँ पे हम छिलकों की भी अच्छे से बुनाई करेंगे और इसलिए हम इसकी बुनाई करते हैं ताकि इसके अंदर जो तो हल्की सी करवाहट है वो भी ख़त्म हो जाए क्योंकि धूप में रखने से सारी करवाहट ख़त्म नहीं होती है। तो इसलिए हम इसको फ्राई कर लेते हैं ताकि इसकी जो बिल्कुल करवाहट है वो ख़त्म हो जाए और खाने के काबिल हो सके। अब इसके अंदर प्याज डाल देंगे। प्याज मैंने जो ली थी वो 5 अदर प्याज ली थी मीडियम साइज़ के, और अगर हम उसकी मेजरमेंट देखें तो वो 1 पाव प्याज हो गए। तो हमें इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। अब देखने से आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर ऑयल जो है वो कम है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऑयल इसके ऊपर पूरा है। इसके अंदर मैंने जो ऑयल है वो 1 प्याली ऐड किया है। ठीक है, सरसों का तेल, सॉरी, इसके अंदर जो मैं सरसों का तेल है वो 1 प्याली ऐड किया है। तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर 1 प्याली ही ऐड करना है क्योंकि ये बाद में अपना ऑयल छोड़ देगा। जब हम इसकी बुनाई करेंगे ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, लाइटली ब्राउन करना है और जब इसकी बुनाई होगी तो ये खुद ब खुद अपना ऑयल छोड़ देगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको लाइटली ब्राउन कर लिया और ये देखिए इसने अपना तेल भी छोड़ दिया। तो अब आपको लग रहा होगा कि अच्छा किया हमने अपना तेल नहीं डाला क्योंकि ये तेल छोड़ देता है। तो अब मैं इसके अंदर कीमा ऐड करूँगी। कीमा मैंने यहाँ पे ले लिया था 300 ग्राम। आधा किलो मेरे पास करेले हैं और 300 ग्राम मैंने यहाँ पे कीमा ऐड किया है। इसकी हम अच्छे से बुनाई कर लेंगे। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने इस मसाले में पानी ऐड नहीं करना। ठीक है, आपने इसके अंदर थोड़ा सा भी पानी नहीं ऐड करना, विदाउट पानी ही आपने इसको पकाना है। और हम इसके अंदर चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चिकन तो ऑलरेडी अपना थोड़ा सा पानी छोड़ता है, तो इसलिए हम इसके अंदर पानी नहीं ऐड करेंगे, वो चिकन के पानी में ही ये पक जाएगा अच्छे से। अब इसके अंदर एक अंदर टमाटर ऐड कर दिया है मैंने, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी। अब ये सारे जो पे अपने मसाले हैं ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच सूखा धनिया ऐड किया है इसके अंदर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे। नमक और मिर्च जो है वो आपके अपने टेस्ट के मुताबिक होना चाहिए। आप जितना नमक ऐड करते हो उतना ही इसके अंदर ऐड करें, जितनी आप मिर्ची खाते हैं आप इजीली खा सकते हैं उतना। अब इसके अंदर मैं अपनी कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड करूँगी। ये मैं पहले नहीं ऐड करती हूँ, इसको मैं लास्ट पे ऐड करती हूँ, इसका टेस्ट अलग ही आता है। ठीक है, तो अब इसकी भी थोड़ी देर भुनाई करेंगे और मीडियम फ्लेम पे करेंगे, हाई फ्लेम नहीं आपने होने देना, ये जल जाएगा। और पानी तो हमने इसके अंदर डालना ही नहीं है। ठीक है, तो आपने इसको जलाना नहीं है, लो या मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकाना है। तो लीजिए हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम अपने करेलों को भरते हैं। तो हमने करेले को भरना कैसे, आपने इसके करेले पकड़ लेने हैं और चम्मच से आपने इसको मसाले को इसके अंदर फिलअप कर देना है। इसी तरह हमने सारे करेले को फिल कर लेना है। चम्मच से हमने इसके अंदर डालते जाना है।
ठीक है। और इसके एक सी चीज़ का ख़्याल रखना है कि अपने मसाले को ठंडा होने देना, ये ना हो कि आप गरम-गरम डाल दें तो आपके हाथ जल जाएँगे, तो ऐसा नहीं करना। आप इसको धागे से इसके मुँह को बाँध देना है। चाहे तो आप इसको सुई के साथ भी कर लेते हैं, लेकिन इससे ईज़ी होता है कि आप आसानी से इस धागे को निकाल सकते हैं। और मैंने धागा जो है वो 1 फुट का ही लिया था। जितना आपका हाथ होता है ना, उतना आप इसके अंदर अपना धागा ले लें। और करेले का साइज़ भी तो मैयर करता है ना, तो आप इसके अच्छे से इसके बाँध देना, ज़्यादा इसको नहीं बाँधेंगे। अब मैंने जो मसाला रह गया था उसको मैंने थोड़ा-सा गर्म कर लिया और बाकी सारे अपने करेले इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और 5 मिनट तक हम इसके लो फ्लेम मीडियम पे हमने इसकी भुनाई करनी है। 5 मिनट तक इसको इस तरीके से रहने देना, ताकि ये जो कोई भी करेला है वो अच्छे से नरम और सॉफ्ट हो जाए। इस तरीके से सारे करेले जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसके ऊपर धनिया डाल देंगे, इसको 5 मिनट तक छोड़ देंगे। और अपना जो फ्लेम है वो हमने लो मीडियम पे ही रखना है। तो ठीक है, आपको उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।